गुड इवनिंग सबको। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नीडेड इरेजर इन द ट्रांजिशन एक्सरसाइज। तो ट्रांजिशन एक्सरसाइज में नीडेड इरेजर का क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है, तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वैल्यू स्केल में जब भी आप डार्क टू लाइट जाते थे तो कुछ भी अगर आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई देता था तो आपको तब भी आपको नीडेड इरेजर का ही ज़रूरत पड़ती थी। तो ट्रांजिशन एक्सरसाइज में भी इस नीडेड इरेजर का ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से होती आती है। तो आपको थोड़ा पार्ट्स लेके इस तरह से आपको पॉइंटेड करनी पड़ती है। आप जिस तरह से भी आप मोड़ सकते हैं नीडेड इरेजर को, फिर आप उसको क्लीन कर सकते हैं। किसी भी स्पॉट अगर दिखाई दे रही है तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। तो ज़्यादा वाइट दिखाई दे रही है तो उधर भी आपको वाइट प्लेस में थोड़ा अगर डार्क स्पॉट दिखाई दे रही है तो उधर आप क्लीन करेंगे। तो जहाँ ज़्यादा डार्क दिखाई दे रही है और जहाँ ज़्यादा थोड़ा वाइट करनी पड़ेगी तो वो सब ये नीडेड इरेजर का बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये क्लीन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो समझाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। बस इसको यूज कीजिए जहाँ जहाँ आपको लगे कि ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुआ है, स्मूथली नहीं हुआ है, स्पॉट दिखाई दे रही है और अगर आपको अच्छे से ब्लेंड करनी है तो इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से आपको यूज़ करनी पड़ेगी नीडेड इरेजर का, चीज़ों को स्मूथली ब्लेंड करने के लिए डार्क टू लाइट। तो जैसे वैल्यू स्केल में इसका यूज़ होती थी उस तरह से आपको ट्रांजिशन एक्सरसाइज में भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो उतना ही बोलूँगी, इसका इस्तेमाल कीजिए क्लीन करने के लिए, रबर करने के लिए, डार्क स्पॉट को हटाने के लिए। और जब भी देखेंगे कहाँ पर आप अगर बना रहे हैं तो उधर हाईलाइट के लिए भी ये ज़रूरत होती है, थोड़ा वाइट करने के लिए। तो इसका बहुत ही अच्छा काम में आता है इसका। तो इसका यूज़ कीजिए, आपका अच्छा ही काम में आएगा नीडेड इरेजर का, क्योंकि ये किसी भी तरह से आप मोड़ सकते हैं। तो ठीक है, उतना ही समझाऊंगी इसके बारे में। तो आपको पता ही है, अगर आप वैल्यू स्केल प्रैक्टिस किए हैं तो आप इसको भी कर पाएंगे। और अच्छा से इस्तेमाल कीजिए इस रबर को। ठीक है, इतना ही। ओके, बाय बाय एवरीवन।